अनिल सिंह पुत्र रामअवतार सिंह निवासी भगौरा थाना सहजनवा तहसील सहजनवा जिला गोरखपुर ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गोरखपुर में स्थित अराजी संख्या 132 रकबा 1744 वर्ग फीट में निर्मित पक्का मकान का स्वामी है, जिसे जरिए पंजीकृत बैनामा सन 1982 को क्रय किया है। प्रार्थी के मकान के बगल में स्थित गाटा संख्या 87 गा है, जिसे जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 9/4/2021 को नरोदेश्वर सिंह सोलंकी पुत्र रामानंद सिंह ग्रामवासी ने क्रय किया। प्रार्थी के अराजी संख्या 132 में स्थित पक्का मकान को जबरन नरोदेश्वर सिंह कब्जा करना चाहते हैं, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद पैदा हो गया। विवाद को देखते हुए अराजी संख्या 87 गांव में स्थित नरोदेश्वर सिंह के मकान को कुर्क करने का आख्या दिनांक 13/8/2024 को वरिष्ठ उप निरीक्षक पंकज कुमार सिंह थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर द्वारा किया गया, जिस पर उप जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट सहजनवा गोरखपुर द्वारा अराजी संख्या 87 गांव में स्थित मकान को कुर्क करने के आदेश दिनांक अनिल कुमार सिंह सोलंकी, ग्राम भगौरा, पोस्ट सहजनवा, जिला गोरखपुर, थाना साले। मामला है सर कि एक जमीन हमारा भगौरा में एक मकान है। वो मकान हम लोग रजिस्ट्री लिए हैं 1982 में। 1982 में हम लोग उसको रजिस्ट्री लिए जमीन को, और उस पर हम पूरा परिवार तभी से 45 साल से उस मकान पे काबिज है। तो हम लोग रहते हैं, बिजली से बिल से लेके सब कुछ मेरा है, सब कुछ पानी से लेके सारा बिल मेरे पास है। मेरे एक पर्दार जो है उसके बगल में ही मकान बनवाए हैं, उसके बगल मकान बनवाए हैं, और वह रजिस्ट्री लेते हैं 87 ग में। वो रजिस्ट्री 87 ग में लेते हैं, लेकिन हमारे मकान का चौहद्दी उसमें डालते हैं। चौहद्दी डाल के वो अनेकों तरह से प्रताड़ित करते हैं, और उसके बाद उनका यह मंशा है कि उसको हम जो है कब्जा करें, किसी तरह धन बल के प्रयोग से फिर उसको हम कब्जा कर लें। कब्जा करके एक हम पूरा अपना बाउंड्री, एक लंबा चौड़ा बाउंड्री बनवा लें। उसके बाद यह क्या करते हैं, उसको बीएनएस के धारा में जो है जाते हैं थाने पर, और थाने पर जाए एक एप्लीकेशन देते हैं कि ये लोग मेरा मकान कब्जा किए, जो कि मेरा मकान 132 में है, और जो रजिस्ट्री ले रहे हैं वो 87 में ले रहे हैं। दोनों नंबर का, दोनों गाटे का अलग अलग नंबर है। हमारा 132 नंबर है, उनका 87 है। उसके बाद वहाँ से एक आदेश होता है एडीएम साहब, थाने पर से एक एडीएम जाता है आदेश एडीएम साहब के पास। तो एडीएम साहब जो उसको एक कुर्की करने का आदेश देते हैं, पारित करते हैं कि शांति भंग में जब्ती के लिए शांति भंग में जब्ती का एक आदेश करते हैं कि वहाँ शांति भंग होने की आशंका है और इसको जब्त किया जाए। उसके बाद पूरी फोर्स आती है, और उसके पहले कोई भी नोटिस हमको प्राप्त नहीं होता है। जो नोटिस मिला है, जो थाने से नोटिस मिला कि अनिल सिंह को एक नोटिस दिया जाए, वह नोटिस हमारे प्रतिद्वंदी अनिल सिंह के ड्राइवर के भाई राजन सिंह, लक्ष्मण सिंह, ये दोनों लोग जो है उसको ले लेते हैं, और ले करके अपने ही दस्तखत करके और पुलिस को दे देते हैं कि अनिल सिंह लेने से इनकार किए। क्या यह बताइए कि जिस समय पुलिस हमारे यहाँ आई थी नोटिस लेके, क्या वो दोनों लोग हमारे पास मौजूद थे? वो लोग हमारे विरोधी थे, तो हमारे पास क्यों मौजूद रहेंगे आके? आप बताइए कि वो लोग देखे कि अनिल सिंह लेने से इनकार किए कि कोई सिपाही दरोगा मेरे यहाँ आ रहा है, तो किस काम से आ रहा है? तो वह जो है उन्हीं के आधार पर जो है फिर एडीएम जब्ती का कार्रवाई हुआ कि अनिल सिंह लेने से इनकार किए। उसके बाद कोई कोर्ट में भी बाहर चस्पा नहीं हुआ कि फला डेट को अनिल सिंह बनाम सरकार की इनका इस डेट को तारीख है, चस्पा ही नहीं किया गया। जो कि मेंशन होता, दरवाजे पर चस्पा होता, डेली का डेली चस्पा होता। ऑलरेडी हमारे भी लोग वहाँ बताते भैया एक मुकदमा लगा है कैसा आपके यहाँ, जानकारी हो जाता। और हम लोग जो है पूरा कागज़ ले करके जितना अपना हमारी रजिस्ट्री का कागज़, जो भी कागज़ हम लगा दिए होते, लेकिन वो जान रहे थे कि उनको पता चल जाएगा तो ये लगा देंगे तो ये कार्रवाई नहीं हो पाएगा। एक पैनल थाने से लगा करके एडीएम साहब यहाँ से एक पैनल बना दिया गया, उस पैनल पर बना के ये पूरी कार्रवाई हुई कि हमको सूचना अगर मिल जाएगा तो ये कार्रवाई नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरी कार्रवाई जो है मिलके एडीएम साहब
थाना प्रभारी सब लोग मिल के पैनल बना के एक कार्रवाई कर दिए। अब एसडीएम दबाव में नहीं कर रहे हैं, उसके दबाव में कर रहे हैं। जो हमारा विपक्षी है, कस्टम कमिश्नर रहा है, अब पैसा बहुत अर्जित किया है सोनौली बॉर्डर पर। अब भूमाफिया भी है, भूमाफिया भी है। जब से रिटायर हुआ उसका भूमाफिया का काम कर रहा है। सस्ते में ज़मीन उसको चाहिए कि कोई दे दे हमको 10 लाख में 1 करोड़ का ज़मीन, उसको प्लाटिंग करता है, बेचता है। ऐसे ऊपर से प्रभाव से करके सबको थाने पर डीएम से सबको ऊपर से फोन अधिकारियों का फोन करके सबको दबाव बना करके रुपया पैसा दे के यही सब काम करता है, उसका ही काम। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी आप क्या? अब हम न्याय चाहते हैं कि मैं 45 साल से अपने मकान पर, रजिस्टर्ड मकान पर मैं 45 साल से, वहाँ मेरा दुकान है, परिवार रहता है, तो मुझे न्याय चाहिए और मेरा चीज़ चाहिए।